सो हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 जो कि है बिगनिंग ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन। ठीक है। इंडिया के अंदर में यानी इंडियन सिविलाइजेशन का शुरुआत कैसे होता है और वो कौन सी सिविलाइजेशन थी, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आ जाओ, तो सबसे पहले समझ लेते हैं सिविलाइजेशन क्या है। तो देखो, सबसे पहले समझना जरूरी है कि सिविलाइजेशन क्या है। सिविलाटिक सिविलाइजेशन तो बताया गया है कि सिविलाइजेशन से पहले आप समझ लो कि चैप्टर 4 के एंड में हमने देखा था कि ह्यूमन के कुछ ऐसे ग्रुप्स थे जो सेटल होना चालू हो गए थे। ठीक है, यानी कि लोग जो है बसना चालू कर चुके थे। ठीक है, और एग्रीकल्चर खेती करना चालू कर दिए थे। डेवलप सम टेक्नोलॉजी, और कुछ टेक्नोलॉजी भी उन्होंने बना लिया था, जैसे कि कंस्ट्रक्शन, घर बनाने का टेक्नोलॉजी, मेटलर्जी, ट्रांसपोर्ट एंड मूविंग टुवर्ड सिविलाइजेशन। तो ये सब कुछ टेक्नोलॉजीज है जो ह्यूमन ने क्या किया था, डेवलप कर लिया था अपने अंदर। ठीक है, व्हाट देन इज सिविलाइजेशन। तो आखिर सिविलाइजेशन क्या है। तो अगर बात की जाए इन जनरल टर्म, सिविलाइजेशन का यूज़ होता है फॉर अ एडवांस स्टेज ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, यानी कि एक ऐसा ह्यूमन सोसाइटी जो काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो जाता है, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं सिविलाइजेशन। हालांकि सिविलाइजेशन के कुछ जो है कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। उस सिविलाइजेशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ये देख लो। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उस सिविलाइजेशन किसी सोसाइटी को तभी बोलेंगे जब उसके पास कुछ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, यानी कि एक कम्प्लेक्स सोसाइटी को मैनेज करने के लिए एक गवर्नमेंट, कुछ टाइप ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए या कुछ प्रशासन भी होने चाहिए ताकि वो सोसाइटी को क्या कर पाए, मैनेज कर पाए। फिर अर्बनिज्म। अर्बनिज्म कहने का मतलब है कि एक शहर का जो भी खासियत होता है वो सब होना चाहिए, जैसे कि टाउन प्लानिंग होना चाहिए, बहुत सारे सिटीज़ डेवलप कर रहे होने चाहिए। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है वाटर मैनेजमेंट एंड ड्रेनेज सिस्टम भी होना चाहिए, यानी कि वाटर सही तरीके से शहर तक कैसे पहुँचे, जो वेस्ट वाटर है वो कैसे शहर से बाहर जाए, ये सब जो है मैनेज होना चाहिए। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स है एक वैरायटी ऑफ क्राफ्ट्स, और केवल लोग खेती ही नहीं कर रहे होने चाहिए, इसके अलावा और भी जो है लोग अलग अलग ऑक्यूपेशन कर रहे होंगे, जिसमें अलग अलग अपने टेक्नोलॉजी का, अपने स्किल का इस्तेमाल करके जो लोग जो है कुछ टूल्स बना रहे होंगे या कुछ वस्तुएं बना रहे होंगे। जैसे कि बताया गया कि रॉ मटेरियल्स को मैनेज करना, कि जो रॉ मटेरियल है, कच्चा जो सामान है, पदार्थ है, उनको कैसे यूज़ किया जाए। ठीक है, एक फिनिश गुड बनाया जाए। ठीक है, यानी कि रॉ मटेरियल समझ लो, रॉ मटेरियल से क्या किया जाता है, कोई गुड्स बनाया जाता है, उस गुड्स को सेल किया जाता है। ठीक है, जैसे कि तुम समझ लो, जैसे कि मान लो व्हीट, मान लो गेहूँ है, तो गेहूँ एक रॉ मटेरियल हो गया, इस रॉ मटेरियल का प्रोसेस करके क्या किया जाता है, आटा बना दिया जाता है इस तरीके से। तो वही बताया गया यहाँ पे कि लोग क्या कर रहे होने चाहिए, जो हमारे मटेरियल्स है, यानी कि जो रॉ मटेरियल्स है, जैसे कि मान लो स्टोन हो गया या मेटल हो गया, इसका यूज़ करके फिनिश गुड बनाएंगे। जैसे कि मान लो मेटल्स का यूज़ करके कोई ऑर्नामेंट्स बना रहे होंगे, ठीक है, या फिर कोई औजार बना रहे होंगे, स्टोन का यूज़ करके औजार बना दे रहे होंगे। तो ये सारी भी जो है खूबियाँ होनी चाहिए। फिर है ट्रेड, कि कोई सोसाइटी को सिविलाइजेशन बोलना है तो उसके अंदर ट्रेड भी हो रहा होता है, बोथ इंटरनल, यानी कि किसी शहर के अंदर भी ट्रेड हो रहा होता है और शहर से बाहर भी। यानी कि अगर बोल रहे हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन है हड़प्पा, तो हड़प्पा जो सोसाइटी है इसके अंदर भी जो है एक शहर से दूसरे शहर में ट्रेड होना चाहिए, प्लस इसके बाहर से भी, उस सोसाइटी के बाहर से भी जो दूसरे, जो उस सोसाइटी के बाहर भी जो अलग से दूसरी सोसाइटी होगी उनसे भी ट्रेड कर रहे होंगे, यानी कि दोनों इंटरनल ट्रेड भी होना चाहिए और एक्सटर्नल ट्रेड भी होना चाहिए, जिसमें गुड्स का क्या होगा, एक्सचेंज होगा। फिर कुछ फॉर्म्स ऑफ राइटिंग होने चाहिए। ठीक है, किस लिए, ताकि रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जा सके या फिर बात किया जा सके, कम्युनिकेट किया जा सके। और भी फीचर्स है, दो और फीचर्स है। एक है कल्चरल आइडिया, सॉरी, एक है कल्चरल आइडिया। ठीक है, लोगों का कुछ सांस्कृतिक जो है विश्वास होना चाहिए। ठीक है, लाइफ के ऊपर या दुनिया के ऊपर, जिसको वो लोग आर्ट के द्वारा जो है, या आर्किटेक्चर के द्वारा, या किसी बुक के द्वारा, बुक में कोई चीज़ें लिख कर जो है, या फिर ओरली भी जो है क्या करेंगे, उस आइडिया को जो है अपने पास रखे होंगे। फिर आगे बोला गया प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर, कि उन सोसाइटी के पास जो है एक काफ़ी ज़्यादा जो है वेल डेवलप्ड एग्रीकल्चर भी होना चाहिए, जो केवल गाँव को ही नहीं बल्कि शहरों को भी क्या करे, फीड कर पाए, खाना पहुंचा पाए, मतलब अनाज पहुंचा पाए। तो ये सारी खूबी होती है एक सिविलाइजेशन की। ठीक है, आ जाओ आगे देखें। आगे बोला गया है कि इट इज़ नॉट इनफ टू सी दैट ऑल दिस कैरेक्टरिस्टिक्स,
सी डेट ऑल दिस कैरेक्टरिस्टिक्स आर प्रेजेंट इन द मोस्ट सोसाइटी इन द वर्ल्ड टुडे। ठीक है, और ये काफ़ी आसान है इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना, देखना कि ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आज के प्रेजेंट जो दुनिया है इसके अंदर जितनी भी सोसाइटी है उन सब के पास ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। लेकिन ये सिविलाइजेशन शुरुआत कब हुआ? ठीक है, लेकिन अभी तो सब सिविलाइज है, ठीक है, सिविलाइजेशन अभी तो हर जगह है, लेकिन आखिर ये सिविलाइजेशन का शुरुआत कैसे हुआ था, इसका बिगनिंग कैसे हुआ था? ठीक है, आगे सिविलाइजेशन बिगिन, तो अभी ये सिविलाइजेशन जो है वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो है अलग अलग समय चालू हुआ है। ठीक है, जैसे कि मान लो मेसोपोटामिया जो कि मॉडर्न डे इराक और सीरिया का कंट्री जो है उस रीजन में पड़ता था मेसोपोटामिया, तो यहाँ पे जो सिविलाइजेशन है वो लगभग 6000 साल पहले ही चालू हो गया था। वैसे ही जो एंशिएंट इजिप्ट है वहाँ पे कुछ सेंचुरीज बाद जो है सिविलाइजेशन चालू हो जाता है। यू विल लर्न अबाउट दिस इन फ्यू मोर सिविलाइजेशन इन दी लेटर ग्रेड्स। तो अगले आने वाले क्लासेस में जो है आप और इन सिविलाइजेशन के पास यानी कि मेसोपोटामिया और एंशिएंट इजिप्ट का जो सिविलाइजेशन था या फिर और भी कुछ सिविलाइजेशन है उसके बारे में आप आने वाले क्लासेस में पढ़ोगे। आगे बोला गया इन मैनी वेज ह्यूमैनिटी वुड नॉट हैव बीन रीच्ड एट प्रेजेंट स्टेट विदाउट द इनॉर्मस कंट्रीब्यूशन इन एंड एडवांसेस ऑफ दी दो सिविलाइजेशन एंशिएंट सिविलाइजेशन। बोला गया कि बहुत सारे ऐसे तरीकों में बोला गया कि जो ह्यूमैनिटी है यानी कि हम लोग जो है जो मानवता है वो आज के प्रेजेंट स्टेज पे पहुंच नहीं पाया हुआ होता अगर उस समय के जो पुराने जो सिविलाइजेशंस हैं उनका कंट्रीब्यूशन नहीं होता। तो यानी कि वो सिविलाइज हुए हैं तभी आज जाकर जो है हम लोग इतना ज़्यादा सिविलाइज हो चुके हैं। अगर वो सिविलाइज नहीं हुए होते ना, धीरे धीरे सिविलाइजेशन वो लोग नहीं हुआ होता, डेवलपमेंट उनके में नहीं हुआ होता टेक्नोलॉजी में, स्किल में या किसी भी चीज़ में, तो हम लोग भी जो है आज जैसे सिविलाइज है वैसे नहीं होते। यानी कि आज की सोसाइटी में कहीं ना कहीं भी जो है पुराने समय के जो लोग थे उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। आगे बोला गया फॉर नाउ हाउएवर ओनली लुक एट द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। लेकिन अभी के लिए इस क्लास के अंदर केवल हम लोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर ही देखेंगे। नॉर्थ वेस्ट जो रीजन है वहीं से जो है हमारा कहानी स्टार्ट होगा। यानी कि ये जो मेसोपोटामिया जिसका हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, इजिप्ट बात कर रहे हैं, तो इन सब का हमने जो है नहीं पढ़ना है, इन सब के बारे में हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, हमें केवल पढ़ना है इंडिया के सिविलाइजेशन के बारे में जो कि है इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन या फिर और भी हड़प्पन सिविलाइजेशन या और भी बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, ये सिविलाइजेशन रहा है 2600 BCE से लेकर 1900 BC तक। ठीक है, और ये जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन था वो लगभग 4000 BCE में स्टार्ट हुआ है और इजिप्टियन सिविलाइजेशन लगभग 3000 के आसपास, और जो हमारा इंडियन सिविलाइजेशन है उसको तो हमने यहाँ पे बता ही दिया। तो अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे फ्रॉम विलेज टू सिटीज़।